to the head and neck series of the anatomy, gross anatomy स्पेशली। इसमें बेसिकली आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो वीडियो के चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है स्कैल्प, टेम्पल एंड फेस। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला ही पेज पे आ जाता है वो है स्कैल्प। स्कैल्प चीज़ क्या है, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। स्कैल्प बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू की कवरिंग है जिसने पूरे के पूरे हमारी जो स्कल है उसको कवर किया हुआ है। ठीक है जी। वो कैसे कवर किया हुआ है, उसकी एक्सटेंट क्या है। हमारे यहाँ से सुप्रा ऑर्बिटल से, यानी कि हमारे जो आई हैं उन उस जिस एरिया में आई पड़ी हुई होती हैं उसको हम ऑर्बिटल एरिया कहते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेकर के एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, यानी कि यह अगर मैं आपको बाउंड्रीज दिखाऊं, यहाँ से लेकर के ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे प्रोट्यूबरेंस आती होती है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन उभरी हुई होती है, वहाँ तक जो एरिया है ये कवर्ड होता है एक सॉफ्ट टिश्यू से, जिसे हम कहते हैं कि जी ये स्कैल्प है। दोनों साइडों पे बात की जाए तो यहाँ पर टेम्पोरल जो हमारी टेम्पोरल बोन है, या जहाँ पर टेम्पोरल बोन का एरिया एंड हो रहा है, यहाँ पे एयर वाले एरिया से ऊपर आप कह लें, वहाँ तक ये ऑन ईच साइड जो है स्कैल्प की लेयर्स आती हैं। अच्छा, स्कैल्प अगर वही मैं आपको ज़रा थोड़ा सा थ्योरेटिकली दिखा दूँ कि पहले सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, ये वाला हमारी आंखों के ऊपर, देन ये पीछे पोस्टीरियरली अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और ऑन ईच साइड, इसी तरह उधर भी होगी हमारी ये जो टेम्पोरल लोब है इसके ऊपर ऊपर तक आता है। ठीक है। अच्छा, अब लेयर्स की बात करते हैं। इसकी 5 ही लेयर्स होती हैं, याद करना इंतहाई आसान है। स्कैल्प के जो स्पेल हैं उन्हीं के हिसाब से आपने इसकी लेयर्स याद कर लेनी है। बहुत आसान है। कैसे? एस फॉर स्कैल्प का जो एस है उसका स्किन बनेगी। अब स्किन क्या है? अब स्किन है बेसिकली ये हेयर, सेबेशियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड रखती है, याद रखिएगा। अब ये जो सेबेशियस ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है इसकी वजह से हमारी एक सेबेशियस सिस्ट भी फॉर्म होती है, क्लिनिकल याद रखिएगा। वो बेसिकली स्किन में मौजूद सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होती है। ठीक है जी। ये आपका मैं इसलिए साथ साथ क्लिनिकल ज़रा कवर करवाता जा रहा हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। ठीक है जी। पहले हम लेयर्स दोबारा एक बार मैं पहले बता दूँ। ये देखें, सबसे पहले स्किन आएगी, ये स्किन के ऊपर हेयर है, ये सेबेशियस ग्लैंड पड़े हुए हैं। सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाएगी सुपरफेशियल फेशिया। देन ये वाली जो लेयर है इसको हम कहेंगे डीप फेशिया, रोज एरियोलर टिश्यू, और एट द एंड पेरिक्रेनियम, जो जस्ट हमारी जो स्कल है उसके ऊपर होगी। ये लेयर्स हैं। अच्छा, उस तरह मैं आपको ज़रा निमोनिक के साथ कोरिलेट करवा दूँ। एस फॉर स्किन हो गया, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम सुपरफेशियल फेशिया भी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कंपोज होता है हमारी फाइब्रोफैटी टिश्यू। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? असल में इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। जब कोई इंजरी होती है तो जल्दी कहीं उसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं, क्योंकि ये जो फाइब्री फैटी टिश्यू है ये कंस्ट्रिक्ट या रिट्रैक्ट नहीं होने देते ब्लड वेसल को। इन रिजल्ट ब्लड फ्लो होता रहता है और ब्लीडिंग होती रहती है। अब उसका क्या करेंगे? अब उसका ये करेंगे कि आप कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे अपने स्कैल्प के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ी रिट्रैक्शन में हेल्प होगी वेसल को और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। डीप फेशिया। अच्छा जी, डीप फेशिया बेसिकली क्या है? इन फॉर्म ऑफ द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ठीक है। अब एपोन्यूरोसिस, ए फॉर एपिन्यूरोसिस, ठीक है, ये बेसिकली डी फेशिया में होता है, तो आप निमोनिक के हिसाब से इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। सी एस फॉर स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ए फॉर एपिन्यूरोसिस, एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस। बेसिकली एक मसल होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, के 2 मसल्स रखता है। ऑक्सीपिटो मतलब सबसे बैक पे होगा और फ्रंटालिस सबसे फ्रंट पे होगा। ये 2 मसल्स होते हैं। इन दोनों को एक जो है एपोन्यूरोसिस ने आपस में कनेक्ट किया होता है, लेकिन याद रखें जो फ्रंटालिस है उसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती। अच्छा जी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक बार आपको दिखा दूँ, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि जी जो हमारा एपोन्यूरोसिस है वो किस तरह से होता है। यहाँ पे आपके फ्रंट पे देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रंटल मसल है और यहाँ पे सबसे पीछे जो है ऑक्सीपिटल मसल है, और ये जो वाइटिश पार्ट है इन दोनों को कनेक्ट किया, ये एपोन्यूरोसिस है, जिसे हम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस कहते हैं। तो ये सारे का सारा एक लेयर बनाता है, जो कि लेयर थी हमारी ये डीप फेशिया की। ओके हो गया। लेकिन याद रहिए
ये जो हमारा सामने वाला फ्रंटालिस है, इसकी बोनी अटैचमेंट नहीं है, ये आगे जाके भी एक मसल के साथ अटैच होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। लूज एल्यूलर टिश्यू का देखा जाए तो बेसिकली लूज एल्यूलर टिश्यू एक एक्चुअली में पोटेंशियल स्पेस है। इसमें से एमिशनरी वेन्स जो है वो बेसिकली पास ऑन करती हैं, ठीक है। बेसिकली जो एमिशनरी वेन्स होती हैं उनका काम क्या है, जो एक्स्ट्रा क्रेनियल है, मतलब कि हमारी स्कल के बाहर वाली वेन्स हैं, उनको अंदर वाली वेन्स से कनेक्ट करना, ठीक है, कम्युनिकेशन डेवलप करवाना, यानी इंट्रा को एक्स्ट्रा क्रेनियल वेनस साइनसेस या फिर वेन्स को आपस में कनेक्ट करवाना। अब होता ये है कि जब अगर मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, ये देखें यहाँ पड़ी हुई है, ये एमिशनरी वेन्स आ रही हैं, ठीक है, ये अंदर तक आ रही है, तो एक्स्ट्रा को इंट्रा से कनेक्ट करवा रही हैं। जब यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ तो इन वेन्स के थ्रू ये इन्फेक्शन विद इन द ब्रेन आ जाता है। सो ये कहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये याद रखिएगा, लूज एल्यूलर टिश्यू में पड़ी हुई हैं। अब इनकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, इसी की वजह से हम इसको डेंजरस लेयर कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसको स्कैल्प लेयर भी कहते हैं, क्योंकि सेफ लेयर भी कहते हैं, सॉरी। बेसिकली होता ये है कि जैसे ही जब हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा ऐसे बोझ आता है या एक वेट आता है, तो जो ब्लड है वो क्यूमुलेट नहीं होता, बल्कि इस लूज एल्यूलर टिश्यू की वजह से, लूजनेस की वजह से थोड़ा फैल जाता है, तो वो किसी हद तक हमारी सेफ्टी के ज़मरे में आ सकता है, ठीक है। आखिर में पेरिक्रेनियम है। पेरिक्रेनियम बेसिकली सबसे एंड वाली और जस्ट स्कल की बोन के ऊपर पड़ी हुई होती है। पेरी मीन साथ, क्रेनियम क्रेनियल बोन के ऊपर। सो बेसिकली ये सारे का सारा एक आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, और जितने भी एमसीक्यू कवर होते थे, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल थे, वो बता दिए। सर्जिकल लेयर जो है वो बेसिकली क्या होती है, सर्जिकल लेयर क्या है कि फर्स्ट 3 लेयर जो है वो आपस में बहुत डिफरेंट होती हैं। कौन कौन सी, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है, और एपोन्यूरोसिस यानी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, ये दोनों आपस में ऐसे यकजा होती हैं। जब जब अल्लाह ना करे किसी का मशीनरी में हमारे हेयर्स आते हैं, तो हेयर्स अकेले अलग नहीं होते, बल्कि ये तीनों लेयर्स अलग होती हैं एडहेरेंट होने की वजह से, इसलिए इसको सर्जिकल लेयर कहा जाता है। क्योंकि मैंने बताया था सुपरफिशियल लेयर में बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं, अल्लाह ना करे जब ये चीज़ अलग होती है, एवोल्यूशन होती है, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को वापस स्टिच डाउन कर देते हैं, ऊपर स्टिच लगा के वापस रीप्लांट कर देते हैं। ब्लड वेसल पहले ही ज़्यादा थी, न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर है, तो दोबारा रीग्रो कर जाते हैं। सो डेट्स ऑल अबाउट द स्कैल्प। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजिम पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।